अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद वीलॉग करना पड़ा। उसकी बेसिक वजह यह थी कि दोस्तों के बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि मीर साहब क्या माल की ख़रीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। तो बात यह है कि ख़ुद ही दोस्त फ़ोन करते हैं, ख़ुद ही मशवरा लेते हैं, लेकिन अगर उसमें मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आ जाए तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि मीर साहब ये आपका मशवरा है। तो गैब का इल्म तो मैं जानता नहीं हूँ और ना मैंने कभी ये दावा किया है कि मैं नजूमी हूँ और मैं जो कहूँगा वो बात सच साबित होगी। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक इज़्ज़त दे देते हैं और जो तज़िया करता हूँ या जो तबसरा करता हूँ हालात को मद्देनज़र रखते हुए, तो हालात तकरीबन उसके करीब करीब बन जाते हैं। तो आज तबीयत ठीक नहीं थी, फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने कहा कि बेहतर है कि एक एक बंदे का फ़ोन सुनना या अलग अलग बंदे को मशवरा देना। तो तमाम जो मेरे दोस्त हैं उनके सामने आके जो इस वक्त हालात हैं उस हालात का जायज़ा लेने के बाद फिर आप लोगों पे छोड़ देते हैं कि आप ख़ुद फ़ैसला करें कि माल की ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कल मैंने अपने ग्रुप में पूल करवाया था और वो पूल करवाने का कोई मकसद होता है, उसमें ही मेरी राय होती है, जो मैं कहना चाह रहा होता हूँ वो सब शामिल होता है। मिसाल के तौर पे कल FBR वालों ने ऐलान किया था कि जो दोस्त सेल टैक्स जमा नहीं करवा रहे और पता नहीं कि 3.4 अरब रुपया जो है वो स्टील सेक्टर से कम जमा हुआ है, तो अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ़्तारी होगी। दूसरा, आज एक और नई खबर आई है, वो ये आई है कि जो अफसरान बाला किसी 2 नंबर काम में मुलव्वस हैं या कोई रिलीफ़ दे रहे हैं फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस पे, तो उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमात होंगे। इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अब अदारे वाले काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं और इसका कल थोड़ा सा जो सामने नज़र आया है कि पहला बयान जो है वज़ीर ख़ज़ाना ने दिया था, तो कल रात को मार्केट बिलड की तकरीबन को 3000 से 4000 रुपये टन अप हो गई थी। आज मुगल स्टील वालों ने अपने रेट को बरकरार रखा है। 2,22,000 रुपया TRN का रेट और 2,52,000 रुपया गार्डर का रेट है। इसी तरह बटाला स्टील ने फ़िलहाल आज अपनी सेल क्लोज़ की है कि हम माल की फ़रोख्त नहीं करेंगे, मंडे वाले दिन हम हालात का जायज़ा लेंगे, उसके मुताबिक रेट अनाउंस करेंगे। और जो गुजरांवाला यूनियन है वो स्टील जो उन्होंने पूल किया हुआ था वो 2,23,000 रुपये पूल किया हुआ है, लेकिन एक मरतबा पहले भी मैंने आपको कहा था कि अंदर की खबर ये है कि उन्होंने पहले दिन से ये डिसाइड किया हुआ है कि 2,20,000 से कम माल सेल नहीं करना, मैक्सिमम 2,23,000 रुपये और मिनिमम 2,20,000 रुपया। तो इस्लामाबाद जो सुप्रीम है उसका रेट भी आज 2,22,23 ये रेट चल रहा है, जबकि प्राइम स्टील उसका रेट 2,25,000 रुपये 40 ग्रेड का है और जो इस्लामाबाद प्रीमियम है उसका रेट 2,21,000 रुपया। तो आज 3-4 हज़ार रुपया टन रात को बिलट इंक्रीज़ होने के बावजूद मार्केट की पोजीशन जो है वो जो साबका रेट थे उस पर बरकरार रही है। लेकिन जो मुझे सीन नज़र आ रहा है, जिस तरह हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, या तो अदारों को वो अदारा सर्वाइव करेगा जिनके पास मुकम्मल GD होंगी, या वो अदारा सर्वाइव करेगा जो 18% सेल टैक्स जो उसने अदा करना है उससे कम कीमत पे उसको स्क्रैप मिले। और ये तकरीबन 7-8 माह से मुसलसल मैं इस बात का आपको अंदिया दे रहा था कि अक्टूबर और नवंबर में जो मुझे नज़र आ रहा है कि कमज़ोर अदारे जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट बंद हो जाएंगे, उनका चलाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन हालात में। तो अब हालात वो बनते जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी शिकंजा काफ़ी टाइट हो गया है और अदारे जो हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आज जो हालात हैं जुमे वाले दिन और हो सकता है कल भी, ये जो 2 दिन के हालात हैं इनमें यकसर तब्दीली हो। पीर वाले दिन तब्दीली ये हो सकती है कि मार्केट इनक्रीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं और गाहक का रुझान भी हो सकता है। तो इस वक्त बहुत से अदारे जो हैं वो बंद भी हैं और लोगों ने अपनी प्रोडक्शन को भी कम किया हुआ है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए माल की किल्लत पैदा हो सकती है। ये चीज़ अलग अपनी जगह पे है कि एंड कंज्यूमर कोई नहीं है, मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आप कहें कि कोई खुशहाली है, एंड कंज्यूमर निकल रहा है, माल की दिलचस्पी ले रहा है, तो बिल्कुल नहीं है। वो हालात अपनी जगह पे जूं के तूं हैं, मगर अदारों ने भी सर्वाइव करना है। तो अगर इन मुश्किल हालात में अदारे बंद हो गए
तो फिर भी माल की जो है शॉर्टेज पैदा होगी। और अगर अदारे चलाएंगे तो वो अपने टैक्सों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने जो है वकील उनसे मशवरा कर रहे हैं कि इसका कोई सलूशन है कि नहीं है, तो एंड क्या होगा? एंड यही होगा कि कीमतों में इजाफा हो जाएगा, या अदारे बंद होंगे या कीमतों में इजाफा होगा। तो मेरा मशवरा है आपको, मर्ज़ी आप लोगों ने अपनी करनी है, नफ़ा आपका है, नुकसान आपका है, कि माल की ख़रीदारी में दिलचस्पी लें, अपने स्टॉक को मेंटेन करें, इसमें अल्लाह ताला बरकत डाल सकते हैं। वक्त थोड़ा सा रह गया, मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतरी पैदा करेंगे। गवर्नमेंट भी जिस हालात से गुजर रही है, जैसे अपोजिशन वाले एहतजाज कर रहे हैं, तमाम जमातें, अवाम भी टोटली तौर पे तंग है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद दिसंबर के बाद या जनवरी में कोई तरक्याती कामों का आगाज़ हो जाए, मुझे यूँ लग रहा है। तो अगर हुकूमत बरकरार रही, सरवाइव किया तो, अदरवाइज़ अल्लाह बेहतर जानता कल क्या होगा। लेकिन आप लोग माल की ख़रीदारी में दिलचस्पी लें, कल का दिन आपके लिए बड़ा अहम है। तो मुनासिब रेट पे माल मिले लें, बारगेनिंग करें, जितना सस्ता माल मिल सकता है उतना सस्ता माल ख़रीद के अपने स्टॉक को मेंटेन कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।